अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है जहीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम आज हम बात करेंगे। एक तो इमरान साहब का जो आर्टिकल आया इकोनॉमिस्ट के अंदर, उसको लेके जो हाहाकार मची हुई है उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे। फिर गौहर ने जो पार्टी एक लेटर निकाला है कि कौन कौन से बंदे हैं जो पार्टी तर्जुमान के तौर पे जिनका बयान को सीरियस समझा जाएगा, उस पर बात कर लेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नवाज लीग की टिकटों का कोई मसला चल रहा है, जहीर के पास बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है। आप प्रोग्राम को एंड तक देखेगा, आपको वो खबर जरूर मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जहीर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक शीला मैं ठीक। अच्छा जहीर, एक तो इकोनॉमिस्ट के अंदर इमरान का आर्टिकल आया है। जो मुर्तजा सोलंकी साहब है उनका कहना यह है कि ये घूस राइटर है, मतलब इमरान साहब ने खुद नहीं लिखा और मेरे ख्याल में लिखा भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे याद है कि मैं एक बुक लॉन्चिंग के ऊपर गई थी तो वहां पे हारून रशीद साहब बता रहे थे कि इमरान की किताब जो तो इसने सिर्फ नरेट किया था, लिखा किसी और ने हो था। तो इमरान साहब वगैरह ने, पार्टी ने लॉबिस्ट फर्म जो है वो हायर तो क्यों या बाहर के मुल्कों के अंदर, तो हो सकता है उनमें से किसी ने लिखा, क्योंकि ख्यालात तकरीबन वही हैं जो कि वो पहले दिन से कह रहे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं थी। तो जो मुर्तजा सोलंकी साहब कह रहे हैं कि हम जाएंगे, हम जाके उनको खत लिखेंगे, लीगल एक्शन करेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कुछ लीगल एक्शन से कुछ होगा, क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं कि इमरान ने नहीं लिखा हुआ। जेल से कोई चीज जाहिर है बाहर आई है नहीं आई है तो आपके एंड पे चीज चेक करने वाली है। हाँ, जनरल बाजवा जाके इकोनॉमिस्ट पे जरूर सू कर सकते कि भाई मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है आपने रजीम चेंज करने का, आपके पास क्या सबूत है, आपने ये कॉलम इस तरह से छाप दिया। लेकिन वो ओपिनियन है, ओपिनियन तो कोई भी किसी तरह भी दे सकता है। आपको क्या लग रहा है इसमें? नहीं शनीला बिल्कुल ठीक है। एक तो उन्होंने ये कहा कि अभी जेल जराये की खबरें जो जेल से चली हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी यहाँ पे हर चीज चेकिंग होती है और इसी बहाने उन्होंने ये भी कहा कि हर चीज रिकॉर्डिंग होती है जो होती है वहां पे, ये भी। तो खैर ये उन्होंने अपनी तौर पे ये जरूर कहा है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जो जेल की मौत की कॉल को उठी थी, हाँ। वहां बैठ के इफ आई एम असैसिनेटेड लिखी थी। जहां तक हारून रशीद वाली बात का ताल्लुक है, उर्दू इमरान खान की सही नहीं है, वो रोमन उर्दू में लिखते हैं जो पढ़ते हैं तकरीर भी। तो अंग्रेजी में उनके लिखने की हिस्ट्री पाई जाती है, यानी अंग्रेजी में वो नहीं आर्टिकल नहीं, पीस उन्होंने वगैरह। अंग्रेजी हाँ, नहीं नहीं, उन्होंने अंग्रेजी किताब का भी कहा था तो कि खैर उन्होंने सिर्फ लेकिन नरेट की थी, लिखे नहीं थे। देखिए देखिए अब इस वक्त इमरान खान साहब के लिए तो डू और डाई है। अगर उनके लिए कोई 700-800 या 1500 वर्ड का आर्टिकल लिखना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं नहीं, और अगर आप अंदर किसी से को अगर किसी को नरेट कर दे वो भी लिख सकता है और ये होता एग्जैक्टली भी है। हाँ, एग्जैक्टली मतलब अगर कोई अच्छा अच्छा लिखने वाला है उसको आप अगर अपने बुलेट्स पॉइंट बता दें वो लिख देगा वो। एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा, उसमें दो चीजें हैं। एक तो जिस तरह हम अभी पहले भी बात कर रहे थे, तो ऑफ द रिकॉर्ड के उसमें कोई नई चीज नहीं है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि जब आपके पास वकील और फैमिली पूरी जाती है और साबिक वजीर आजम होने की हैसियत से आपको पता है उनको कमरे भी मिले हुए हैं, उनको साइकिल टेलीविजन सब कुछ मिला हुआ है, तो वहां पे पेपर या पेन रखना या वहां से आना कोई मेरे ख्याल में इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अच्छा, इसके ऊपर इन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर एक्शन करेंगे, मुर्तजा सोलंकी वगैरह ने। इतना ये नहीं कहा कि घोस्ट है, उन्होंने ये भी कहा कि एक कन्विक्टेड आदमी है उसके अंदर है, ये भी उन्होंने कहा है कि उसको कैसे कर सकते हैं। फिर मैंने लंदन के दो बंदों से बात की है, तो उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भी एक्शन उनके खिलाफ नहीं हो सकता। उन्होंने जब ये मुर्तजा सोलंकी ने बयान दिया उसके बाद दोबारा अपने जो ऑफिशियल हैंडलर से जाके दोबारा उसको रीट्वीट किया, यानी दोबारा उसको अच्छा, ट्वीट किया उन्होंने उस आर्टिकल। नहीं, उन्होंने ना एक्शन लेने की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ उनसे पूछेंगे कि उनकी एडिटोरियल पॉलिसी क्या, क्या वो इस तरह पॉलिसी कन्विक्टेड नहीं, केसेस उन्होंने करते हैं। बुनियाद ये बनाई है ना कि एक बंदा है वो सजा ये वो। आपको याद है कि नेल्सन मंडेला ने भी बुक लिखी हुई है, वो अंदर से लिखी थी उन्होंने। इसके अलावा हम्म। और बेतहाशा इस तरह की मिसालें मिलती हैं। लंदन के अंदर तो बकायदा जिन जिन लोगों ने जेल के अंदर से किताबें या कोई आर्टिकल वगैरह लिखे उनको बकायदा इनामात दिए गए हैं यूके के अंदर। तो ये कोई इतना बड़ा जुल्फकार हुआ अली नहीं है। भुट्टो ने जुल्फकार अली भुट्टो ने मिथ्स एंड रियलिटी भी जेल से लिखी थी। अच्छा, उसमें मैं आपको जहीर बताऊं, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता देती हूँ। जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज जेल के अंदर थे तो जाहिर है आपको पता है सारे सहाफी मिलने जाते हैं, आपके एंकर भी मिलने गए, हम भी मिलने गए। उनको किताब दी गई थी तो किताब जेल वाले पहले ही ले लेते हैं हमसे। मतलब ये नहीं होता कि वो उनको जाके हम दे सकते हैं, वो हर चीज पहले से, जिसने जो किताब देने कोई कागज देना वो जेल वाले ले लेते थे, फिर वो स्कैन होती थी। और नवाशी साहब ने वहां पे बताया था कि मैंने इनसे राइटिंग पैड और पेन मांगा था, तो इन्होंने हर पेज के ऊपर नंबर डाले थे, यानी कि अगर कोई भी पेज उस राइटिंग पेज से गायब होगा तो हमें पता चल जाएगा, तो हर राइटिंग पेज के ऊपर उन्होंने नंबर लिखे थे, फिर उसके बाद उन्होंने राइटिंग पेज और उसको दिया था। तो मैं यही कह रही हूँ कि जरूरी नहीं कि इमरान खान ने लिखा, लेकिन अगर इमरान खान ने नरेट किया हो अपनी बात, किसी को कोई अपने वकील को कहा हो कि भाई ये जाओ, जो लॉबिंग, और ये लॉबिंग फर्म्स तो इन्होंने हायर की हुई है, ये मानते हैं।
वहां से एक कॉलम लिखवाना, आज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आप कुछ भी कर सकते हैं, आपने सिर्फ उनको कुछ चीजें बतानी है, उसके बाद लिखा जा सकता है। सो ये इतना बड़ा मसला नहीं है, ना ही उस आर्टिकल में कोई ऐसी नई बात है कि जो कि आपको नहीं पता या मुझे नहीं पता, वो उनका पहले दिन से बयान। अब डोनाल्ड लू जो है, आप उस दिन एक अमेरिकन सहाफी अवैस सलीम, आप भी जानते होंगे, मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी, तो उन्होंने कहा डोनाल्ड ली वहां पे एक सेकंड थर्ड टियर का एक ऑफिसर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं वहां के सिस्टम के अंदर, लेकिन हम पाकिस्तानियों ने उसको बहुत बड़ा बढ़ा चढ़ा के बता दिया। क्योंकि अगर अमेरिका ने कुछ करना है, कोई साजिश करनी है, उसके एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट राब्ते होते, उसने डोनाल्ड लू के जरिए शाह महमूद कुरैशी को भेज के इमरान खान को वार्न नहीं करना था। नहीं, लेकिन उसमें एक चीज शनीला है कि हमारे जब भी यहाँ पे अक्सर ये बात होती है, उनका वो बेशक थर्ड या सेकंड टियर का वो कोई अफसर है, लेकिन हमारे यहाँ ये अक्सर बात होती है, हमारे लिए वो बहुत बड़ा इसलिए होता है कि हमारे जब हेड ऑफ स्टेट जाते हैं तो उनके उनके हेड ऑफ स्टेट रिसीव करने नहीं आते, उनके दूसरे कोई वजीर कोई इस तरह के बंदे आते हैं, तो इस तरह की अनइक्वालिटी नजर आती है उनके यहाँ, जिनको मतलब नहीं नहीं, वो लेकिन उनका उनका, आम अफसर होगा, नहीं नहीं लेकिन नहीं वो नहीं यहाँ नहीं पे कितना नहीं नहीं, इन्फ्लुएंशियल है, वो उसका वो कितना इन्फ्लुएंस है, किस तरीके से वो असद मजीद को मिनट लिखवा सकता है, या असद मजीद ने नहीं नहीं, वो मिनट जो नहीं लिखवाए थे लिखवाए थे मिनट वो उसने, किस तरीके से हो सकते मिनट्स हैं, उसकी मिनट्स टॉक नहीं लिखवाए थे, वो उनकी मतलब आपस उनकी की टॉक एक की जो मिनट तैयार कॉन्वर्सेशन हुए थी। थे हाँ, वो उसमें देखें कॉन्वर्सेशन अब। थी, जैसे जैसे जहां पे हाँ हमारे ये एम्बेसडर से जाके हमारे सियासतदान मिलते हैं, तो उस टाइप की जो उनकी वो साइफर भी तभी तैयार होगा ना, हाँ, वो उसकी कोई तैयार किया अहमियत था। होगी कि हाँ, दो ऑफिशियल बैठे हुए हैं, तभी तो उसका साइफर उसके हवाले से हुआ ना, मतलब वो ये कह देना कि उसको वहां वहां पे कोई नहीं जानता होगा, लेकिन हमारे यहाँ उसकी क्या नहीं वैल्यू नहीं, है हमें पता है। उसकी नहीं, उसको जाहिर उन्होंने अगर रिजीम चेंज करानी है या कुछ करना है, तो उनका उसका कहना ये था कि इतने नीचे लो लेवल के ऊपर जाके वो डील नहीं करते हैं किसी भी हुकूमत की चेंज करवाने के लिए या उसके करने के लिए, ये उनकी बात थी। और होता भी यही है कि अगर अमेरिका ने कुछ करना ऊपर के लेवल पे होता है, और वो डायरेक्ट आर्मी के साथ उनका कांटेक्ट होता है, उनकी हॉटलाइन होती है, उन्होंने ये इनके जरिए साइफर भेज के ये चीजें, वो सब कुछ नहीं करना होता। अच्छा, हम दूसरी बात करते हैं। सो मेरा ख्याल में कि अगर किसी ने वहां पे केस करना है तो जनरल बाजवा जाके करे करे इकोनॉमिस्ट के पे भी, मेरे ऊपर आपने ये छापा है और अगर मैंने रिजीम चेंज किया तो जरा सबूत तो निकाले, तो जनरल बाजवा करेगा। लेकिन नहीं मेरे ख्याल उसमें में एक जो चीज शनीला, एक चीज, एक तो ये तो हम दोनों इस चीज के ऊपर एग्री हैं कि उसमें कोई चीज नई नहीं है, हाँ ये नया नहीं है, ये नहीं है, अंदर हाँ, से, हाँ अंदर से बैठ के आर्टिकल लिखा गया, एक ये नया है। लेकिन दूसरा जो सबसे अहम चीज है ना, वो वो ये भी है मैं कि कहती हूँ कि वो ये जो लिखा जा निगरान सकता है, उसने हुकूमत है नरेट। और ये जो सोलंकी हम्म साहब है ना, इनका जो हम्म इनका रवैये जो है ना, एक तो मुझे सोलंकी साहब की कल के वो शहजाद इकबाल के इंटरव्यू के ऊपर भी हैरत हो रही है कि जब आपके ऊपर पूछा जाए कि आपके ऊपर तनकीद होगी, हमें तनकीद से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कोई सियासतदान बात करे ना तो ठीक है, एक साफी है जिसने आगे दोबारा साफत करनी है, और आपको पता है कि सहाफत जो होती है वो तनकीद की बुनियाद के ऊपर होती है। तो इस तरीके से एक तो उनके रवैये की वजह से, दूसरा वो बाहर की मीडिया को भी इधर का मीडिया समझ के अगर ट्रीट करेंगे तो ये उनकी गलत फहमी मैं वही कह रही हूँ कि मतलब उस इकोनॉमिस्ट के अंदर जो मैं पहले ही कह रही हूँ कि जरूरी नहीं कि वो इमरान खान ने लिखा हो, उसके अंदर कोई ऐसी नई चीज नहीं थी। वो आप किसी को भी नरेट कर दें, वो लिख दें। मेरे जैसे बंदा जो है, जो इतना रेगुलर नहीं है कॉलम का, लेकिन मुझे लिखने की स्किल है, मुझे आप 4 पॉइंट बताएं, मैं आपको कॉलम लिख के दे दूंगी। सो वो इमरान खान ने लिख दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है जो जैसे हम शेर अफजल मरवत की बात कर रहे थे कि जेल के अंदर से खबर आई कि इमरान खान ने उनको आर्टिकल्स इसकी धमकियां दी, चीफ जस्टिस को गालियां निकाली, तो हम कहते कि फिर मरवत का बयान माना जाएगा। लेकिन अब गौहर खान जो है, उन्होंने एक लेटर लिखा और उसमें उन्होंने लिखा जी 5 बंदे, उन्होंने उमर अयूब का कहा, अपना का है, शिबली शिबली फराज, फराज का कहा है, और एक वो हारून रऊफ हसन है रऊफ हसन, वो रऊफ जी, और हसन एक रऊफ और है, कोई ना, हाँ कोई उनका नाम लिया उन्होंने, कहा जी इन 5 के जो बयान है उसको आप पार्टी पॉलिसी माना जाएगा। तो ये जो मरवत साहब हैं, फिर अब वो कहाँ पे चले गए, और वो बड़े पॉपुलर नहीं भी हो रहे थे। उसमें शनीला एक चीज मैं आपको बताऊं, देखें एक तो ये जो नोटिफिकेशन आया, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इस पे तो मौजूदा चेयरमैन के जो है वो चेयरमैन अभी है भी है कि नहीं, क्योंकि ओवरऑल तो भी पार्टी है भी नहीं है जब तक सैंपल वाला मसला हल नहीं होता। लेकिन वो दस्तखत वगैरह जो मौजूदा चेयरमैन के, उसमें इमरान खान की मर्जी शामिल है या नहीं है, अगर अच्छा अगर नहीं भी शामिल, तो ये कोई खबर इसलिए नहीं है, आपको याद होगा कि फैजुल हसन चौहान और शहबाज गिल जैसे लोगों से इमरान खान कोई और काम करवाते थे, लेकिन करवाते इमरान खान ही थे। अच्छा अब वही जब कोई और मामला होता था तो उसमें उमर अयूब, असद उमर उस वक्त थे पार्टी के अंदर, ये मेन मेन फैसले करने के अंदर शामिल होते थे। तो वो एक बेशक बैरिस्टर गौहर ने आगे बाहर आके जिस तरह किया, गुड कॉप बैड कॉप है, उन्होंने जाहिर है उसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके पेश भी होना है, उन्होंने दिखाना भी है वहां पे चीफ जस्टिस साहब उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं, अपने आप को डिस्टेंस उन्होंने किया है। लेकिन इसमें यह कह देना कि शायद इमरान खान की मदद से हुआ है, किसके ऊपर मुझे डाउट है।
देखिए, अब इसके ऊपर ना आप कुछ ओपिनियन दे सकते हैं, ना मैं दे सकती हूँ, हम डाउट में रह सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर है बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, अभी तक इमरान खान की मर्ज़ी से है। अंदर से अलीमा खान या बुशरा बीबी ने आके कोई उसके ऊपर ये नहीं कहा कि जी इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को हटा दिया या नदीम पंजोता ने कहा या अफजल मरवत ने कहा। तो स्टिल अभी तक वो इमरान खान की तरफ से नॉमिनी है उसका चेयरमैन का। सिंबल मिलता है, नहीं मिलता अलग बात है, लेकिन इमरान खान ने उसको पार्टी का हेड तो बना दिया हुआ है वो सारों बात के ठीक ऊपर। तो अब जब उसकी तरफ से एक लेटर आ रहा है, मैं कह दूं कि मुझे भी डाउट है, आप कह दें कि आपको भी डाउट है, लेकिन अभी तक कोई डिनाइल कहीं से नहीं आया कि बैरिस्टर गौहर ने जो कुछ का अपनी मर्जी से कहा, इमरान खान की मर्जी इसमें शामिल नहीं है। और नहीं, वकील मैं तो ये जाके कह रहा मिल हूँ ना, रहे हैं। देखिए इमरान खान साहब जेल के अंदर है, इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं वो नहीं, तो इमरान लेकिन खान साहब। वकील मिल तो रहे हैं ना उसमें जाके हाँ उनको, मिल रहे हैं। बाकी वकील देखिए हाँ। मैं अगेन अगेन मैं उसी तरफ आता हूँ जो हमने परसों भी बात की थी, कल भी बात की थी, कि गुड कॉप बैड कॉप इसी को कहते हैं। ना तो शेर अफजल को वो अपने आप से डिस्टेंस करेंगे, आप इमरान खान को अच्छे तरीके से जानती हैं। इमरान खान साहब अग्रेसिव जो उनके साथ रहते हैं, उनको वो कभी भी अपने आप से अलहदा नहीं करते। वो सॉफ्ट आदमी को अलहदा कर सकते हैं, जहां तक मैं इमरान खान साहब को जानता हूँ। वो अग्रेसिव आदमी को कभी भी अपने से अलहदा नहीं नहीं, करते। और लेकिन इस जो वक्त बंदा पॉपुलर हो रहा हो ना, इमरान खान उसको अपने आप से अलग कर देते हो, मरवत पॉपुलर हो रहा है। नहीं, 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 मैं मरवत का ना तो वो उस तरह के मरवत साहब का कैलिबर है। इमरान खान साहब को जेल में बैठे हुए इस टाइम जरूरत है। अभी कल आपने बताया कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को क्या कहा इमरान को, फिर उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के हवाले से कल की वीडियो में आपने बात की थी। तो आप ये देखें कि इमरान खान साहब का जो एग्रेशन है, वो मरवत उसको बेहतर तरीके से आगे लेके चलेंगे या कोई और लेके चलेगा। कहीं ऐसे लेकिन भी इस वक्त है। ज़हीर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मरवत बहुत ज्यादा साइड लाइन पे हुआ है, उसके बाद उसकी कोई बयान नहीं आ रहा, कोई कुछ सामने ऐसा वो नहीं आ रहा है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से। तो आने वाले नहीं दिनों में लेकिन फिर हमने देखें देखना होगा कि उसका देखें एग्रेशन कितना सामने आता है, या उसको कितनी स्पेस दी जाती है, या वाकई वो मतलब इमरान खान साहब गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, तो ये कुछ दिनों में आ जाएगा सामने। देखिए इसमें मैं आप एक मिसाल कंप्लीट कर ले, देता हूँ। फिर हम आपको थर्ड याद है थर्ड कि टॉपिक पे ऑफिशियल चलते हैं। जब भी नून लीग की कोई ऑफिशियल बयान आता था, किसी जमाने में परवेज रशीद दिया करते थे, और वो एज ए मिनिस्टर हो या सेक्रेटरी इत्तलात हो पार्टी के, फिर मरियम औरंगजेब दिया करती थी। अच्छा मजे की बात है कि उस दौरान जवेद लतीफ साहब जो है, जिनको वजारत के अंदर भी पोर्टफोलियो नहीं मिला था, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा और नवाज शरीफ साहब के केस को जवेद लतीफ साहब लड़ते रहते थे। उसको आके कोई भी ऑन नहीं करता था। अक्सर आपको याद होगा मरियम औरंगजेब ये कह देती थी उनकी जाती राय हो सकती है, वो भी इदारों के साथ या वो भी टकराव की कैफियत में रहते थे जवेद लतीफ साहब। तो सेम केस इधर है। हाँ, या तो ये पांचों आके कह दे, उसमें लेकिन या लेकिन उसमें लेटर लिख के इस तरह से डिस्टेंस नहीं किया गया था ना, ये नहीं 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 शेर अफजल डिस्टेंस मरवत को नहीं। एक तरह से बाज दफा देखिए देखिए पार्टी की तर्जुमानी वाइस क्या, चेयरमैन उसको बुलाया बनाया हुआ है पार्टी के अंदर, और वो फिर पार्टी की जो तर्जुमानी होती है ना, उसमें बंदा कहता है कि असल पार्टी का जो पॉलिसी बयान है, जिस तरह मरियम औरंगजेब कह देती है कि ये पार्टी का असल पॉलिसी बयान है और किसी का नहीं है। एक तो ये है कि उसमें अच्छा शेर अफजल मरवत को फिर लेकिन इसकी या तो जरूरत क्यों पेश आई ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मामला कुछ हुआ है ना। वो मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने आगे मामला सेटल भी करने हैं। लड़ाई को सेटल भी किसी ने करना होता है कि वो शेर अफजल मरवत सेटल नहीं करेगा, वो बैरिस्टर आगे करेगा। और अगर इन पांच का तो मैं मान लेता हूँ ये पॉलिसी बयान होगा, ये होगा वो दिखाने के लिए जो भी है। तो क्या इमरान खान साहब के बिहाफ के ऊपर इन पांचों में से खासतौर पे लतीफ खोसा साहब ने या उमर अयूब साहब ने या ये जो बैरिस्टर साहब है, इन्होंने आगे कहीं कहा है कि शेर अफजल मरवत के बयान को वो शेर अफजल मरवत का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं कहा ना। इसका मतलब यह है नहीं, कि इमरान खान बयान साहब बयान को कहा है कि इंडिविजुअल का बयान बयान को है, कहा पार्टी है का नहीं। शेर हाँ, अफजल मरवत के, वो तो बयान को कहा है शेर अफजल मरवत का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है या उनके पास से ओहदा वापस ले लिया गया है। अगर देखिए सबसे पहले अगर मामला इस हद तक खराब हो मामला, तो उसमें सबसे पहले ओहदा वापस लिया जाता है, उसमें फर्क किया जाता है बंदे को, तो चल साइड हो जाए। तो लेकिन अच्छा, इस तरह का कोई चक्कर नहीं। चले आगे हम चलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टिकटों का क्या मसला हो रहा है नवाज लीग को? अच्छा खैबर पख्तूनख्वा में आज अनाउंस करने थे, वहां पे वही जो मेहताब ग्रुप, साबिर शाह वाला ग्रुप और कैप्टन सफदर वाले जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। हम्म। लेकिन उससे ज्यादा आज उन्होंने अनाउंस करने थे यहाँ के। अब वो कह रहे हैं कि मंडे को अनाउंस करेंगे केपीके के, और जो 11 जनवरी यानी कि 13 जनवरी फाइनल डे है, 11 जनवरी को पंजाब के अनाउंस होंगे। मेरा एम के बंदों से मेरी बात हुई, कल उनका वफ्द जो है वो दोबारा मिलने जाएगा या ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, इनकी मुलाकात है। अब वेन्यू लाहौर है या कराची है ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनके बंदों से मैंने एमक्यूएम के बंदों से बात की। मैंने कहा आप जो पिछली मीटिंग थी जहां पे कोई मतलब फैसला नहीं हो सका था, उसी के ऊपर है, कहते जी हमने सीट नहीं देनी उनको।
अभी भी इसी चीज के ऊपर वो कह रहे हैं कि हमने उसके हवाले से सीट जो हमने लास्ट टाइम कहा था कि वो डिफेंस वाली और मुस्तफा कमाल वाली या दूसरी तीसरी जो थी, वो जो पहले उन्होंने उनको ऑफर की भी थी, जिस किस्म की ऑफर पहले थी, उसके ऊपर भी वो डटे हुए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फिर पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है ना, कहने 127 जहां बिलावल भुट्टो खड़े हैं तो उस पे हमारे साथ एडजस्टमेंट कर ले तो हम आपको कराची के उस सीट पे सपोर्ट करते हैं। बिलावल भुट्टो के बड़े अच्छे गलियों के अंदर कारपेट बिछा के इस्तकबाल हो रहे हैं। ये भी बड़ा जबरदस्त लतीफा है। उस दिन वो एक दिन खैर वो कादर मंदो खेल के मुकाबले में शहबाज शरीफ आ रहे हैं, तो हमारे प्रोग्राम में आए हुए थे कादर मंदो खेल साहब। उन्होंने कहा था एक तरफ आप शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, आज बिलावल का आप तकरीर सुने, वो कह रहे हैं कि हमें किसी पटवारी की जरूरत नहीं, हमें किसी खिलाड़ी की जरूरत नहीं, ये भुट्टो का बेनजीर भुट्टो का लाहौर था, ये जुल्फकार अली भुट्टो का लाहौर था, उनका नवासा में उनका बेटा आगे खड़ा होगा। भाई एक तरफ आप इस हद तक जा रहे हैं कि बहुत ज्यादा एग्रेशन के साथ, और दूसरी तरफ आप उनके साथ ये भी चाह रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट भी कर ले, तो ये किस तरह होगा, ये मुझे समझ नहीं आया। हाँ, और वैसे उसमें एक लतीफा ये भी है कि लोगों ने कहा कि जब बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम लाहौर को लाड़काना बनाएंगे तो जिन्होंने वोट दिया था वो भी डर गए। तो ये तो आने वाले दिनों में देखेगा कि बिलावल भुट्टो को लाहौर में क्या पजराई मिलती है। और टिकटॉक की अनाउंसमेंट जो होती है शुरू होती है तो उसके बाद फिर जाहिर है हमें हलकों, जब टिकट अनाउंस हो जाएगी तो फिर हमें हलकों के अंदर पोजीशन वाजे होनी शुरू हो जाएगी कि कौन किस हद तक किस हल्के के अंदर स्ट्रॉन्ग मैं है। एक चीज बात जाते जाते ऐड करते चलूं, आपको याद है जब हम डॉन में थे तो नुसरत भुट्टो साहबा का इंतकाल हुआ था, तो हमें हमारे साथी एंकर जो बॉस थे उन्होंने मुझे फोन किया, कहते यार आपके साथ एक कैमरामैन जाएगा तो आप जाके ना कवर करें। हम खैर सक्खर में उतर गए, उस टाइम फिरदौस आशिक अवान थी, उनके साथ वो वजीर इत्तलात थी। सक्खर उतरे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। अच्छा वहां सक्खर उतर के जब हम गए ना लड़काना तक, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की कोई शायद ऐसी, अच्छा जब वो यूं 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 करती हुई वैगन गई है खड्डे सड़क के ऊपर, मैंने पूछा, मैंने कहा ये तो कम से कम यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट होती है। तो वहां पे रिपोर्टर से भी मैंने पूछा, मैंने कहा वीआईपी मूवमेंट होती है 4 जनवरी को होती है, 27 दिसंबर को होती है, बेनजीर की सालगिरह वाले दिन होती है, जब सारे जाते हैं। वो कहते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। वो पता चला कि जितने वजीर थे ना वो सारे हेलीकॉप्टर के जरिए लड़काना में उतरे थे, कोई भी बाई रोड नहीं आया था सक्कर से। और कहते ये जब जब सैलाब आया था 2010 का तो उसकी हम कवरेज कर रहे थे तो पता चला था कि बाज बच्चे स्कूल जाने के लिए दरिया के अंदर तैर के जाते हैं। वो अपना यूनिफॉर्म उठा के बैग में रखते हैं, तैर के दूसरे किनारे पे जाते हैं। तो बिलावल भुट्टो जो लेकिन है वो थोड़ा सा अस्पताल उन्होंने बना देना है, वो जहाँ पे हाँ इलाज बना देना जहाँ पे दिल का इलाज हो जाएगा। तो बिलावल भुट्टो जो है वो कम से कम लाहौर के अंदर खड़े होकर लारखाना की बात ना करें, जो वोट मिलना है वो वोट भी चला जाएगा। तो चले जी फिर कल मुलाकात होती है। अब हम इंतजार सिर्फ टिकटों का कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से सिर्फ सिंध की आई हैं, नवाज लीग की तरफ से बलोचिस्तान की आई है, पीटीआई की तरफ से भी कोई अभी तक टिकटों की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो जैसे टिकटें सामने आएंगी तो फिर फाइनली हमारे सामने कैंडिडेट्स आएंगे तो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा हमें पता चलना। अभी तक जो इंडिविजुअली जिनको यकीन है उनमें फिरदौस आशिक अवान, सायरा अफजल तारर, खुरम दस्तगीर, आबिद शेर अली, राना सनाउल्लाह, कुछ और एमएनएस वगैरह हैं जो जाके फील्ड में शुरू हो गए हैं करने के लिए अपनी कैंपेन, जिनको यकीन है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो भी शायद डामाडोल होंगे। अच्छा सुना है सदीक कांजू ने कोई इनको धमकी दे दी है कि मैं आजाद खड़ा हो जाऊंगा। तो लोधरा में लगता है कि इनको मसला होगा अगर इन्होंने सदीक कांजू वगैरह फैमिली को इग्नोर किया तो। हाँ बिल्कुल, वो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि उनके ग्रुप का तो उनका जो बेटा है सदीक कांजू का तो इंतकाल हो गया था, उनका अब्दुल रहमान कांजू का नाम है उनका। तो हाँ उन्होंने वो कहा कि उनको हम तो आजाद टिकट खड़े देने हो का, जाएंगे। हाँ हाँ उनका उनका टिकट देने का तो आखिरी लम्हे तक था कि उनको टिकट दिया हाँ जाएगा। मैं लेकिन लेटेस्ट अभी अपडेट अभी लेके हाँ अभी लेटेस्ट समय नहीं, अभी उन्होंने इससे खबर आई है एक जराये से, क्योंकि अभी तक टिकट अनाउंस नहीं होंगी। जब अनाउंस होंगी तो तभी लोगों को पता चलेगा कि फाइनली कौन है आजाद खड़ा होता है, दूसरी पार्टी में जाता है, क्या होता है। ये एक दफा अनाउंसमेंट होगी तो फिर उसके बाद ही चले जी फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक दें। और फीडबैक के अंदर जरा प्रोग्राम से मुतालिक फीडबैक दे दिया करें, जाती फीडबैक मत दिया करें। फिर मुलाकात होगी जी, अल्लाह हाफिज़।